अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नुस्खा बताने वाला हूँ और ये नुस्खा उन अफराद के लिए है जो मैदे के बहुत सारे अमराज में मुब्तला हैं, गैस की वजह से या बादी की वजह से परेशान है, मैदा बहुत कमज़ोर है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के 10 से 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह तमाम शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और मैदे के तमाम अमराज ख़त्म हो जाएंगे और मैदा जो है बिल्कुल सही तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। खाया पिया भी इंशाल्लाह हज़म होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो अब जिन अफराद का पेट बढ़ चुका है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस नुस्खे को शर्त ये है कि परहेज़ के साथ और मुसलसल इस्तेमाल करें, सिर्फ 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, तमाम शिकायत जो है इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो अपना नुस्खा देखते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दिया करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपना नुस्खा देखते हैं। उसमें जलवत्री, ताजसक, इलायची खुर्द जिसको सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, जंजीबील इसको सुंड भी कहते हैं, मगा, दारचीनी और असारून ये एक एक तोला है, लौंग 1.5 तोला, काली मिर्च 2 तोला, बड़ी इलायची 5 तोला। इन सब चीज़ों को जितनी मिकदार मैंने आप लोगों को बताई है इतनी लेकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद कूज़ा मिश्री जो है 1 पाव और शहद खालिस शहद हो ये भी 1 पाव लेना है। इन दोनों को चूल्हे पर रख कर किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रखें और इसको आग पर रख कर पकाएं। जब इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें, पानी मिक्स करने से जो है इनका कवाम जो है अच्छी तरह से बन जाएगा। कवाम तैयार करने के बाद मतलब कि शरबत से थोड़ा सा गाढ़ा हो, जिससे कवाम का शरबत होता है जिस तरह पतला होता है उतना नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद इसको जब कवाम तैयार हो जाए तो नीचे चूल्हे से नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद इन तमाम चीज़ों को जो पीसी हुई हैं, जो सफ़ूफ बनाई हुई हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। जब अच्छी तरह सब अद्वियात मिक्स हो जाएं तो इसको साइड पर रखकर महफूज कर लें और उसके बाद इसको 5 से 7 माशा की मिकदार, 5 से 7 ग्राम की मिकदार जो है सुबह और शाम के साथ इस्तेमाल करें। अर्क सौंफ जो है उसको भी थोड़ा सा गर्म कर लें, नीम गर्म हो जाए तो उसके साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। मैदे के जुमला अमराज, तमाम किस्म के अमराज जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वो पेट बढ़ा हुआ है तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये नुस्खा जो है ख़ास बढ़े हुए पेट के लिए है। वो ख़वातीन, वो अफराद जो पेट के बढ़ जाने की वजह से परेशान है, इस नुस्खे को सिर्फ 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह तमाम शिकायत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर भूख की कमी है तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से भूख भी इंशाल्लाह लगना शुरू हो जाएगी। और मैदे में जो बरूदत है, जो सर्दी की वजह से ज़ोफ़ आ जाता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है, आसाब मैदे के कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह मैदे की जो बरूदत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और मैदा इंशाल्लाह मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा तमाम रियाही अमराज जो हैं, रीह की वजह से, जो गैस की वजह से दर्दें होती हैं, उन दर्दों के लिए भी ये नुस्खा बेहद मुफीद है, रियाह को ख़त्म करता है। और इसके अलावा वो अफराद जिनको बादी बवासीर है वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को वो अफराद इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बादी बवासीर जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस नुस्खे को सिर्फ 10 से 15 दिन परहेज़ के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस नुस्खे के बेहद फ़वाइद आप लोग पाएंगे। बहुत ही मुफीद और कारआमद नुस्खा है, मुजर्रब और बहुत ही वक्त से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह जुमला अमराज, मैदे के जो है तमाम अमराज जो है उनका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। तो अगर आप लोगों के जहन में किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।